एपिसोड 6। यहाँ हम देखते हैं कि जियान जिवोंग को घर छोड़ने आया होता है। यहाँ जिवोंग उसको थैंक यू बोल रही होती है। इतने में जिवोंग अपने पेट को हाथ लगा रही होती है तो जियान उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो जिवोंग कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द है। तो यहाँ पे जियान बोलता है तुम्हारे पेट में दर्द है, और ये बोलते ही जियान को एकदम से चक्कर आते हैं और वो जिवोंग के ऊपर ही गिर जाता है। यहाँ तो जिवोंग को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे अब। इसके बाद हम दूसरी जगह सुमन को देखते हैं जो मिन से मिलने आई होती है, पर मिन के पास जाने से पहले वो अपना टचअप करती है। इसके बाद वो कैब को रोकती है और उसमें बैठ जाती है और अपने बटन खोलने लगती है शर्ट के, और कैब वाले को बोलती है कि जहाँ पे वो लड़का बैठा है वहाँ मुझे छोड़ देना। वो ऐसे प्रिटेंड करना चाहती है कि वो स्पेशली मिन से मिलने आई है, पर उसके इंटेंशंस कुछ अलग हैं। इसके बाद वो कैब से उतरती है और जैसे ही मिन के पास जाती है तो ऐसे दिखाती है कि वो उसकी कितनी सखी है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा? मिन तो बस यहाँ पे सिर्फ सुमिन को देखे जा रहा होता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि जिवोंग जियान को हॉस्पिटल लेकर आई होती है। उसको जैसे ही होश आता है वो उससे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। इतने में यहाँ पे डॉक्टर आते हैं तो वो बताते हैं उसको कि बहुत टाइम से तुम ढंग से नींद नहीं ले रहे हो, ना तो तुम ढंग से खाना खा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि तुम्हें ये टेस्ट कराने चाहिए। यहाँ पे जियान को टेस्ट का नाम सुनते ही जिवोंग के पेट के दर्द का याद आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पेट में दर्द था? जिवोंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी रिसेंटली मैंने सीटी स्कैन करवाया था। तो यहाँ जियान बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है सीटी स्कैन करवाया था, वो किस लिए? तो वो कहती है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जियान डॉक्टर को बोलता है कि आप प्लीज इसके टेस्ट करवा दीजिए। तो डॉक्टर यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि आप दोनों को टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद हम मिन और सुमिन को देखते हैं जो एक दूसरे के इतने करीब होते हैं और वो किस करने ही वाले होते हैं, और एकदम से सुमन मिन को बोलती है कि मैं अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती, मैं जिबोंग के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और वो नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। ये देख के तो मिन भी थोड़ा घबरा जाता है। मन ही मन में सुमन सोच रही होती है कि ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें पाके ही रहूंगी। और इसके बाद मिन सुमन को हक करता है। वो दोनों कैब में बैठ के घर जा ही रहे होते हैं। जानबूझ के सुमन अपनी स्कर्ट ऊपर कर रही होती है मिन को सेड्यूस करने के लिए। इसके बाद जैसे ही सुमन अपने घर पहुंचती है तो मिन भी उसके साथ उतर जाता है। सुमन सोचने लगती है कि बकरा खुद अपने जाल में फंस गया है। इसके बाद हम जियान और जिवोंग को एक साथ देखते हैं जो हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिवोंग बोलती है कि मैं कैब लेके चली जाऊंगी। तो जियान बोलता है कि मेरी गाड़ी तुम्हारे घर के पास ही है, तो हम साथ में जा सकते हैं। यहाँ पे जिवोंग बोलती है कि सब कुछ बहुत अनकंफर्टेबल हो चुका है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ पूरी सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहाँ पे जियान बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी करूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सब बंद कर दूं, तुम बस मना कर देना मुझे, मैं इसके बाद तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगा। तो जियान यहाँ पे जिवोंग के लिए कैब बुला लेता है और कहता है उसको बैठने के लिए। तो जिवोंग को समझ नहीं आता कि वो बैठेगी नहीं। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ इस कैब में नहीं बैठूंगा। इसके बाद हम जिवोंग को देखते हैं जो कैब में जा रही होती है और उसके पीछे ही एक कैब में जियान भी होता है। इसके बाद हम जियान को अपने घर में देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो फटाफट से कपड़े चेंज करता है और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है जो सुबह उठती है और वो 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाती है। वो उठते ही तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि ऊनो वहाँ आया होता है। वो उसके लिए कॉफी लेकर आया होता है। ये चीज जियान भी देख लेता है। उसको बहुत बुरा लगता है ऊनो को देख के। इसके बाद जिवोंग और जियान ऑफिस में चले जाते हैं। वो अपना काम कर ही रहे होते हैं और इतनी देर में मिन यहाँ आ जाता है। सुमन को देख के तो स्माइल पास करता है, पर जैसे ही वो जिवोंग की तरफ देखता है तो वो एक गंदी सी शक्ल बना लेता है। गुस्से में अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। जिवोंग सोच रही होती है कि कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है मिन और सुमन के बीच में। टेरेस पे सिगरेट पी रहा होता है। इतने में यहाँ पे जियान आ जाता है और उसको बोलता है कि यहाँ पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। तो ये देख के तो जियान डर जाता है, पर एकदम से वो सोचता है कि कल जो जियान ने किया वो गलत किया। तो मिन बोलता है कि आपको कल मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं आना चाहिए था। तो जियान उसको फोन पे दिखाता है कि यूएनके का वेयर हाउस उसी जगह के पास है, इसलिए मैं वहाँ पे था और मैंने तुमको उससे झगड़ते हुए देखा तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और जियान ये भी बोलता है कि मुझे जिवोंग बहुत ज्यादा पसंद है, अगर तुमने उसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। मिन बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, मैं जो मर्जी करूँ। तो यहाँ पे जियान उसका हाथ मरोड़ता है और कहता है जो भी कल हुआ क्या वो दोबारा होगा? तो यहाँ पे मिन बोलता है कि नहीं होगा, और वो एकदम से उसका हाथ छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिन को देखते हैं। वहाँ पे जिवोंग आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो यहाँ पे मिन बोलता है मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, कल हमारे बीच में जो भी हुआ मैं तुम्हें ऐसे नहीं पकड़ना चाहता था। मिन बोलता है कि तुमने तो कल मुझे बिल्कुल क्रिमिनल बना दिया, मैं एक घटिया इंसान नहीं हूँ जो औरतों पे हाथ उठाता हूँ। तुमने इतना ओवर रिएक्ट किया कि जिसकी वजह से जियान को बीच मारा पड़ा और मुझे इतनी मार खानी पड़ी। इसके बाद मिन
ये भी बोलता है कि तुम अभी तक तो मेरे साथ सही थी, एकदम से पता नहीं इतनी अजीब क्यों हो गई हो, तुम मुझे अब इग्नोर करने लगी हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करो। और इसके बाद मिन जाने लगता है। तो यहाँ पे जिवोंग सोचती है कि इसे क्या हो गया, मुझे तो लगा था हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा इतनी सी बात में, ये इतना बदला बदला क्यों है। इसके बाद जिवोंग उसे पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थे। मिन एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे वो याद करता है कि कल रात वो सुमिन के घर पे गया था और सुमिन ने उसको बोला वहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे तो मिन बिल्कुल सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और खिचड़ी चल रही थी। यहाँ पे सुमिन उसके पास आती है और उसको चीक्स पे किस करके फटाफट से अपने घर में भाग जाती है। ये याद करने के बाद मिन जिवोंग को बोलता है कि कल रात मैं अपने घर पे था और कहाँ आऊंगा। इसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद मैनेजर किम जिवोंग को बोलते हैं कि हम एक साथ लंच पे करेंगे और हमें कुछ काम भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सुमन बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम मिन अकेले ही चले जाओ। यहाँ पे जिवोंग सोचती है कि एक अच्छा मौका है इन दोनों को साथ में करने का। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के मिन के हाथ में देती है और कहती है कि सुमन बहुत ज्यादा पतली हो रही है, वो आजकल कुछ भी नहीं खाती है, तुम प्लीज जाके इसको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पार्टी दो। मिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिवोंग और मिस्टर किम और मिस कैंग एक साथ लंच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर किम बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा, उसमें मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही। वो बोलते हैं कि हम कुछ और आइडिया यूज करेंगे और ऐसे इस प्रपोजल को हम आगे रखेंगे। इस चीज से जिवोंग को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो सारी चीजों का आइडिया उसका था। वो यहाँ पे मैनेजर किम को समझा रही होती है पर मैनेजर किम उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि तुमने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया है कि अब मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकालता हूँ, अब तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो। ये सुनने के बाद तो जिवोंग के पैरों से जमीन निकल जाती है। इतने में हम दूसरी जगह देखते हैं कि मिन और सुमिन एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आए होते हैं। यहाँ पे सुमन सोच रही होती है कि मिन कितना अच्छा लड़का है, सारी अच्छी चीजें जिवोंग के पास कैसे है, मुझे मिन को अपना बनाना ही पड़ेगा। वो मन मन में ही सोच रही होती है और मिन सोच रहा होता है कि सुमन नाम की चिड़िया मेरे जाल में अभी तक फंसी नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसके बाद हम जिवोंग को देखते हैं जो ऑफिस पहुंचती है और उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे क्रेडिट कार्ड से 300 मिलियन वॉन्स निकल चुके होते हैं। ये देख के तो वो बिल्कुल ही घबरा जाती है। वो कहती है इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है, मैंने उसको ट्रीट देने को कहा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरे इतने सारे पैसे खर्च कर देंगे। इसके बाद जिवोंग सोच रही होती है कि उसको कुछ ना कुछ करके अपना प्रोजेक्ट वापस लेना ही पड़ेगा और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।